दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता दोस्तों ज्ञान व्यापी मस्जिद का वीडियो लीक होने के बाद जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। बोले फिलहाल जानबूझकर वीडियो लीक किया गया, मैं नहीं मानता इस वीडियो को, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सिद्धू मूसेवाला की याद में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च, केजरीवाल पर बोला जमकर हमला। वहीं पर दोस्तों आप नेता की जी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद दोस्तों भड़के केजरीवाल, बोले फिलहाल हमारा एक भी आदमी भ्रष्टाचारी नहीं, ये सब कुछ बीजेपी की चाल है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों कांग्रेस ने की अपने और प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी, कई कांग्रेस के नेता हुए नाराज, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दे ओवैसी पहुंचे राजस्थान में फूंक दिया है बिगुल, इसके बारे में बताएंगे। राजस्थान में किन लोगों को पार्टी की कमान सौंपी जाएगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दे बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका, इस बार गुजरात में दोस्तों बाजी मारेगी कांग्रेस। दरअसल आपको बता दें इन दिनों आप और कांग्रेस दोनों कहीं ना कहीं आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी ने केजरीवाल के घर के बाहर और कांग्रेस ने जमकर किया हल्ला। आपको बता दें सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद केजरीवाल और भगवत मान चारों तरफ से घिर गए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने कराया हमारे ऊपर हमला, बीकेयू के प्रवक्ता यानी कि दोस्तों किसानों ने जमकर किया हल्ला, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले सत्येंद्र जैन के ऊपर फर्जी बैठक बिठाई गई है ईडी की, अगर इतना ही है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो राइफल घोटाला है उस पर कब होगी जांच, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक, बीजेपी होगी 2024 में चारों खाने चित, बताएंगे क्या है कांग्रेस का पूरा प्लान। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ज्ञान व्यापी का नया वीडियो देखने के बाद भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले कोर्ट ने बार बार कहा था कि वीडियो को सार्वजनिक नहीं किया जाए, लेकिन वीडियो को सार्वजनिक कर दिया गया है, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर जमकर भड़ास निकाली। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस सबके पीछे बीजेपी का हाथ है, बीजेपी ये करा रही है, बीजेपी देश को नफरत में डुबो देना चाहती है, नफरत की राजनीति करना चाहती है। ओवैसी ने कहा कि मैं इस नए वीडियो पर यकीन नहीं करता हूं, जब कोर्ट ने मना किया था कि वीडियो को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए और उसके बाद भी वीडियो को सार्वजनिक किया गया। आपको बताता चलूं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसकी सच्चाई किसी को नहीं पता कि इसमें क्या कुछ किया गया है, ये सच्चा वीडियो है या एडिट है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है जब कोर्ट ने लिफाफा बंद करके दिया उसके बाद भी वीडियो का लीक हो जाना दोस्तों इस बात का सबूत है कि फिलहाल सरकार जानबूझकर ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रच रही है। दोस्तों सरकार को 2024 में किसी भी तरीके से अपनी सरकार चाहिए और इसीलिए बीजेपी पूरी जुगाड़ और पूरी कोशिश लगा रही है। लेकिन दोस्तों अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये बात भी भूलना नहीं चाहिए हमें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जाल बुना है हिंदुत्व का, उस जाल को कहीं ना कहीं कांग्रेस उधेड़ने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों यकीन मानिए इस वक्त ओवैसी के इस बयान से हड़कंप भी मच गया। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि 1991 के एक्ट का जो कांग्रेस ने बनाया था उस पर कांग्रेस चुप है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के नेता ने कहा था कि फिलहाल अगर ऐसे हर जगह की खुदाई होगी तो चीजें निकलेंगी, जिसके ऊपर साफ साफ कहा गया है कि फिलहाल ये बात गलत है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही सीएम केजरीवाल का दोस्तों जमकर भाजपा पर हमला, बोले बीजेपी फंसा रही है सत्येंद्र जैन को। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आपके नेता जी हैं आपके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने कल जो यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया, ये कहकर के वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। बताया जा रहा है कि उन्होंने जो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री थे दोस्तों, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पर करोड़ों का घोटाला किया, जबकि दोस्तों आपको बता दें आपने बीजेपी को जमकर घेर
घेर लिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम घोटाले वगैरह नहीं करते, हम भ्रष्टाचार नहीं करते, अगर हमें ऐसा ही करना हो तो हम जो यहाँ पर करते फिरें। आपको बता दें भगवत मान को लेकर भी सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारे पंजाब में भगवत मान की सरकार में एक भ्रष्टाचारी था, वो भ्रष्टाचार कर रहा था, लेकिन हमने सिर्फ ऑडियो के बल पर ही उसको पुलिस के हवाले कर दिया। यहां तक कि दोस्तों आपको बता दूं सीबीआई की जांच भी बिठा दी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए सबकी, तो सीधे सीधे केजरीवाल ने कहा है कि हम इस सब चीजों को नहीं जानते और ना ही हम इन सब में इन्वॉल्व हैं। सत्येंद्र जैन को बीजेपी फंसा रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा एक एक नेता बिल्कुल साफ सुथरा है, कभी किसी ने भ्रष्टाचार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, और अगर कोई देखेगा भी तो हम उस पर खुद ही कार्रवाई कर देंगे। हम सीबीआई, ईडी, एनआई का इंतजार नहीं करते। अगर कोई इस तरीके का काम करता है तो हम उस पर सरकार से पहले ही एक्शन ले लेते हैं। इस तरीके की बातें जो है दोस्तों वो की जा रही हैं। अब देखना यह है कि फिलहाल इन बातों में कितना दम है और बीजेपी आगे आने वाले समय में किन किन पर ईडी की बैठक बिठाने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि सबसे ज्यादा छापे अगर पड़ना चाहिए तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर ही पड़ना चाहिए। लेकिन आप देखिए सिर्फ ईडी और सीबीआई और एनआई की जो जांच एजेंसियां है दोस्तों, वो सिर्फ उन लोगों पर जाकर मारी जाती है जो लोग कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी से अलग है, यानी कि जो विपक्ष पार्टियां हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो जयंत चौधरी ने उड़ाई भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां, बोले फिलहाल ऐसे तो हर जगह खोदोगे तो कुछ ना कुछ निकल आएगा। तो क्या मोदी जी के घर को भी खोद दोगे? क्या मंत्रालय को भी खोद दोगे? क्या विधानसभा को भी खोद दोगे? आपको बता दोस्तों इस वक्त हिंदू मुसलमान की जो नफरत की राजनीति चल रही है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ने दोस्तों मुंहतोड़ जवाब दिया है। जयंत चौधरी ने बीजेपी के ऊपर हमला करते हुए कहा कि ऐसे तो जहां पर भी कुछ भी खुदेगा तो वहां से कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वहां पर कोई चीज था ही, कोई धार्मिक स्थल था ही। अब दोस्तों आप समझिए, अगर किसी जगह से मान लीजिए मूर्ति निकल गई, वो तो जाहिर सी बात है दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कई इतिहास में जमीन में गड़ी हुई मिलती हैं, जगह जगह मिलती हैं दोस्तों। आप अगर सड़क पे चल रहा हो वहीं अगर आप खड्डा खोदोगे तो न जाने उस खड्डों में से क्या क्या निकल आता है। कभी मूर्तियां निकल आती हैं, कभी कुछ और चीजें निकल आती हैं। तो दोस्तों क्या आप उस जगह को धर्म स्थल घोषित कर दोगे? ऐसा ही दोस्तों ज्ञान व्यापी मस्जिद का है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। जयंत चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। जयंत ने कहा कि ऐसे तो अगर हर चीज को खोदोगे तो कुछ ना कुछ नीचे से निकलेगा ही। इसका यह मतलब नहीं है कि धर्म को आधार बनाया जाए। आपको बता दोस्तों 1991 का एक्ट इसीलिए बनाया गया था ताकि किसी भी धर्म स्थल पर नजर उठाकर ना देखी जाए। इससे भाईचारा तो मजबूत रहता ही है दोस्तों, बल्कि देश में एक शांति भी बनी रहती है। लेकिन दोस्तों बीजेपी के 50% लोग ठहरे अनपढ़, उनको सिर्फ दोस्तों दंगा, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसी में मजा आता है, क्योंकि बीजेपी को पता है हमें वोट ही इस पर मिल रहा है। जिस दिन हमने हिंदुत्व की राजनीति हमसे छूट गई उस दिन जनता उठाकर बाहर फेंक देगी। और यही कारण है दोस्तों जो अब जयंत चौधरी ने बीजेपी पर भड़ास निकाल दी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दोस्तों बीकेयू के किसान नेताओं ने किया पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर हंगामा, राकेट टिकट को इंसाफ दिलाने की मांग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल बेंगलुरु में राकेट टिकट के ऊपर कई 4 लोग बताए जा रहा है। राकेट टिकट ने बताया कि उनके ऊपर 4 लोगों ने हमला कर दिया था। आपको बता दोस्तों एक ने राकेट टिकट को माइक उठाकर फेंक कर मारा, तो दूसरे ने राकेट टिकट के मुंह पर काला पेंट फेंक दिया, जिसको निकालने में राकेट टिकट ने बताया कि घासलेट से निकाला गया, लगभग 4 घंटे लगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आप समझिए कर्नाटक में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार दोस्तों जिस तरीके के काम कर रही है आप और हम देखकर बहुत अफसोस में है। आप समझिए राकेट टिकैत किसान नेता, एक बड़ा किसान नेता जिनको दोस्तों लोग अब नाम से जानते हैं, उनके ऊपर दोस्तों जानबूझकर स्याही फेंक दी गई। राकेट टिकैत की कल महापंचायत थी बेंगलुरु में, जिसके बाद ये सारा घमासान हुआ। किसानों में आकर वो लोग मिल गए और 4 लोगों ने दोस्तों वहां पर हमला किया है। आपको बता दूं राकेट टिकैत ने यह भी बताया कि वो मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, मोदी के, और वो बीजेपी के ही लोग थे। वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेट टिकैत के लिए दोस्तों अब उनके ही नेता जो हैं वो सड़कों पर उतर गए और किसान मजदूर एकता की यूनियन यानी कि दोस्तों बीकेयू के जितने भी
भी किसान है, उन्होंने राकेट टिकैत को इंसाफ दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि फिलहाल राकेट टिकैत को इंसाफ मिलना चाहिए। एसएम पुलिस स्टेशन के बाद धरना भी दिया गया है कि फिलहाल सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई हो जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त जो हो रहा है देश में, उसे देखकर दिल दुखता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आज जो माहौल बना है दोस्तों, उस माहौल से कहीं ना कहीं देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों बिखर चुकी है। आप समझिए, देश की जनता को अब बीजेपी पर भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि जो हो रहा है और जो होने वाला है आगे आने वाले साल में, 1-1.5 साल जो बचा है, इसमें आप देखिए कितने उपद्रव मचते हैं। 2024 में उम्मीद करिए कि भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक से येदियुरप्पा का विवादित बयान। बोले एक दिन आप समझिए दोस्तों, आरएसएस का जो भगवा झंडा है दोस्तों, वो राष्ट्रीय ध्वज बनेगा। यानी कि दोस्तों हमारे देश के झंडे की जगह आरएसएस का, आप समझिए, जो भगवा झंडा है दोस्तों, वो राष्ट्रीय ध्वज बनेगा। ये किसका कहना है दोस्तों? येदियुरप्पा का, जिनको अभी करप्शन के आरोप में कांग्रेस ने जिनके खिलाफ मोर्चा खोला था और उसके बाद दोस्तों येदियुरप्पा को अपना इस्तीफा देना पड़ा था कर्नाटक में। जी हाँ, ये वही है जिन्होंने घूस मांगी थी, जिनके चक्कर में एक इंसान ने अभी आत्महत्या कर ली थी और इनके ऊपर आरोप लगाकर खुदकुशी कर ली थी। अब दोस्तों येदियुरप्पा ने फिर से एक बार विवादित बयान दे दिया। उनका कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब आरएसएस का राष्ट्रीय ध्वज बन जाएगा झंडा। यानी कि जो भगवा झंडा है दोस्तों, वो इंडिया के झंडे की जगह, भारत के झंडे की जगह जो राष्ट्रीय झंडा होगा दोस्तों, वो भगवा झंडा होगा, आरएसएस का झंडा होगा। अब आप समझिए, ये इनकी सोच है दोस्तों। आप समझिए, इनकी सोच पर बहुत ही ज्यादा शर्म आती है। एक हमारा देश है दोस्तों जिसमें 3 रंग है, प्यार, मोहब्बत और शांति का प्रतीक। लेकिन दोस्तों झंडे की जगह ये आरएसएस का झंडा लगाना चाहते हैं। जो लोग आतंक फैलाते हैं, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल दोस्तों, और जितने भी हिंदू संगठन है, ये आप जानते हैं कि क्या करते हैं। अब इस तरीके का विवादित बयान देना येदियुरप्पा का कि एक दिन देश का राष्ट्रीय ध्वज बनेगा जो है भगवा झंडा, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि फिर देश में किस तरीके का माहौल बना रही है बीजेपी। एक तरफ मंदिर मस्जिदों को खोदने की बात की जाती है, दूसरी तरफ कुतुब मीनार, ताजमहल को खोदने की बात की जाती है। आज जो देश में माहौल बना दिया है दोस्तों बीजेपी ने, उससे निपटना आप समझिए बहुत मुश्किल हो गया है। खास करके उन लोगों के लिए दोस्तों जो अब शांति से रहना चाहते हैं, देश में भाईचारे से रहना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब मुसलमान सड़कों पर होगा और बीजेपी चूहे की तरह बिल में घुस जाएगी, क्योंकि उस वक्त दोस्तों मुसलमानों को कोई रोक नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आप मुसलमानों के धर्म स्थल को निशाना बनाओगे, बार बार परेशान करोगे, तो उस चीज के लिए दोस्तों मुसलमान सड़कों पर उतरेगा। आखिरी जो आंदोलन था दोस्तों मुस्लिम भाइयों का, वो एनआरसी और CAA को लेकर था, जो कि काफी पॉपुलर भी हुआ था। अब फिर से एक बार लग रहा है कि देश में वही माहौल बनाया जा रहा है, जहां पर मुसलमानों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा मंदिरों मस्जिदों को बचाने के लिए। जाहिर सी बात है, हर मस्जिद को मंदिर बताया जा रहा है, बताया जाता है यहाँ मूर्ति। अब आप समझिए, कोई सी भी जगह खोदोगे आप, कुछ ना कुछ तो निकलेगा दोस्तों, लेकिन उसको ये कह देना कि ये शिवलिंग है या फिर यहाँ मूर्ति मिली है, यहाँ त्रिशूल के निशान बने। सब जानते हैं कि एक बार ज्ञानव्यापी में लोग घुस गए थे दोस्तों, जी भगवाधारी, जिन्होंने जानबूझकर उन दीवारों पर और जो दोस्तों खंभों पर कुरेदने की कोशिश की थी, वहां पर निशान बनाने की कोशिश की गई थी और कई चीजें हुई थी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों संजय सिंह का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले मोदी सरकार की कब होगी जांच। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सत्येंद्र जैन के ऊपर स्वास्थ्य मंत्री जो कि दिल्ली के दोस्तों, उनके ऊपर जब से कार्रवाई की गई है तब से आप गुस्से में नजर आ रही है। आपको बता दोस्तों ये आपके पहले नेता है जिनको करप्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दोस्तों ईडी ने उनको गिरफ्तार तो किया ही है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल मोदी जी के ऊपर आप समझिए दोस्तों भ्रष्टाचार के बड़े आरोप है। उन्होंने राइफल मामले में बड़ा घोटाला किया दोस्तों, और ये खुद आप समझ सकते हैं फ्रांस ने जो यहाँ पर जारी भी किया था कि हाँ घोटाला हुआ है राइफल मामले में, जमकर दोस्तों आप समझिए घूसखोरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहां तक कि दोस्तों नरेंद्र मोदी आराम से बाहर है। अब ये दोस्तों सवाल उठते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप समझिए प्रधानमंत्री इस देश के, तो क्या इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार के आरोप में आप जांच भी नहीं करोगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये संजय सिंह कह रहे हैं। संजय
सिंह का कहना है कि ईडी सिर्फ उन्हीं लोगों पर छापे मारती है जो लोग विपक्षी नेता हैं। कभी भी बीजेपी के नेताओं पर आप इस तरीके की कार्रवाई होते हुए नहीं देखोगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज जो हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है और घिरना भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के पास दोस्तों कोई विकल्प ही नहीं है। आप समझिए, देश में जो विपक्ष के नेता है वो बेचारे तो जेल में जा रहे हैं। नवाब मलिक दोस्तों, अनिल देशमुख और जो है दोस्तों आजम खान, इसके बाद आप ले लीजिए सत्येंद्र जैन और न जाने दोस्तों कितने, लालू प्रसाद यादव, कितने नेता ऐसे हैं दोस्तों जिनको बीजेपी जानबूझकर निशाना बना रही है, उनको जेलों में दोस्तों सड़ा रही है। ये साफ दिखाई देता है कि आज देश के मुसलमान और खास करके विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है ताकि उनको परेशान किया जाए दोस्तों, और वो डर कर बीजेपी के खिलाफ बोलना ही बंद कर दे। यही बीजेपी की मंशा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले विकास का ढोंग करना बंद कर दे भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विकास का ढोंग करना बंद कर दे, क्योंकि जो विकास का ढोंग किया जा रहा है वो दुनिया देख रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, बीजेपी के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो वादा किया गया था दोस्तों, वो वादा निभाया नहीं गया है। आप समझिए, किसानों से वादा किया गया था कि उनका आधा बिल माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा किसी किसान का बिल माफ नहीं किया गया है। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है वो वादा निभाती नहीं है, ये किसान विरोधी सरकार है। अखिलेश यादव ने कहा किसान हो या फिर आम इंसान, हर कोई बीजेपी से परेशान है और उसको बदलाव चाहिए। बीजेपी वाले कहते हैं कि हम विकास की गंगा बहा देंगे, एक नया भारत बनाएंगे, लेकिन दोस्तों नए भारत में बेरोजगारी, बदहाली, लड़ाई, दंगे, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये मुद्दे होंगे तो फिर तो किसी को नया भारत नहीं चाहिए। आप समझिए, बीजेपी के ऊपर जमकर अखिलेश ने भड़ास निकाली है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि फिलहाल इन चीजों को आम जनता को समझना चाहिए और दोस्तों ये चीज सोचने लायक भी है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आजम खान ने बताई आप बीती, दरअसल दोस्तों आपको बता दें आजम खान की तबीयत काफी नासाज चल रही है, जिसके बाद आजम खान जो है यहाँ पर हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। 2 दिन से वो हॉस्पिटल में ही है। आपको बताते चले दोस्तों, आजम खान ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे 10/8 की जेल में रखा गया था, जो कि दोस्तों काफी छोटी होती, बाथरूम से थोड़ी ही बड़ी। आजम खान ने कहा कि वहां पर 16 छोटे छोटे क्वार्टर टाइप थे और उन 16 में से एक में मुझे रखा गया था, जिसमें 14 में या 15 में कबाड़ा भरा हुआ था। आजम खान ने कहा कि कब्र जितनी वो साइज थी, मुझे डर लगता था। कभी कभी तो मैं सोचता था कि क्या पता अब मैं यहाँ से निकल पाऊंगा या नहीं, मुझे लगता था कि मैं यहीं पर शायद खत्म हो जाऊंगा। आपको बता दोस्तों आजम खान के साथ जेल में बहुत बुरा व्यवहार किया गया, उनके पूरे 28 महीने बर्बाद कर दिए गए। ये मान लीजिए दोस्तों कि आजम खान लगभग 2.5 साल जेल में रहे और ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी। लेकिन सल्यूट है सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने दोस्तों देर से ही सही लेकिन इंसाफ जरूर किया। एक किस्सा सुनाया दोस्तों आजम खान ने, एक केस तो उनके ऊपर ऐसा लगा रखा है कि उन्होंने, आप समझिए दोस्तों, शराब की दुकान से उन्होंने, आजम खान ने, उनके बेटे और उनकी पत्नी ने जो यहाँ पर 16,000 रुपए लूट लिए। अब आप समझिए दोस्तों, इससे बदतर केस और इससे छोटा केस क्या होगा। शर्म की बात है कि आजम खान के ऊपर शराब की दुकान लूटने तक का आरोप लगा दिया कि आजम खान के बेटे, उनकी पत्नी और खुद आजम खान ने एक शराब की दुकान से 16,000 रुपए लूट लिए। अब दोस्तों इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है कि हमारे देश में 16,000 रुपए वाले मुकदमे भी लगाए जा रहा है और झूठे केस में दोस्तों अलग ही दिखता है। कोई 16,000 रुपए शराब की दुकान से चुराएगा फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस फूकने जा रही है बिगुल। जी दोस्तों, कांग्रेस करेगी जमकर प्रदर्शन। लेकिन दोस्तों फिलहाल आपको बता दें, यूथ कांग्रेस ने जमकर हल्ला बोला है। आपको बता दें दोस्तों, कैंडल मार्च निकाला गया है सिद्धू मूसावाला के लिए। दरअसल दोस्तों सिद्धू मूसावाला का कल अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें यूथ कांग्रेस के जो नेता है बीवी श्रीनिवास, उन्होंने जो यहाँ पर जमकर कैंडल मार्च निकाला
गाड़ा और जो है यहाँ पर आप पर हमला भी बोला। उनका कहना है कि भगवत मान के सरकार में आने के बाद ही ये सब कुछ हो रहा है। आप समझिए दोस्तों, पंजाब में क्राइम रेट डबल चरम सीमा पर पहुंच गया। अगर ऐसी सरकारें चुनोगे दोस्तों तो और होगा ही क्या। जाहिर सी बात है पंजाब में कांग्रेस को ही रहना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस अच्छा कर रही थी, लेकिन दोस्तों आम आदमी पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें।